हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम उन गलतियों को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम हॉल में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन एग्जाम हॉल में मेरा गलत हो गया। वो क्यों गलत होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो अच्छे से एनालाइज करके नहीं जाता है चीजों को। उसको पता नहीं होता है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। पॉइंट ये आता है कि हम कैसे एनालाइज करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो अपना क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 35, 30 और 35। 35% पार्ट ऐसा रहता है जो कि इजी पार्ट रहता है, 30% ऐसा रहता है जो मॉडरेट रहता है और 35% वो रहता है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है। ये जो इजी पार्ट रहता है 35%, ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो कि जेईई मेन क्वालिफाई करना चाहते हैं एडवांस में बैठने के लिए। और यदि आपका गोल ये है कि मुझे कॉलेज में जाना है जेईई मेन के थ्रू, जो भी एनआईटीज की कॉलेज मिलती है जेईई मेन के थ्रू, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये दोनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी वाला और मॉडरेट वाला। और ये जो 35% रहता है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो कि अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की जो कि 35% रहता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से 35%, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कि केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन में पेपर बटा रहता है, 35% इजी पार्ट, 30% मॉडरेट और 35% डिफिकल्ट। तो देखो, जो इजी पार्ट रहता है वो हो जाता है आपके क्लास नोट से। अगर आपने अपने क्लास नोट्स अच्छे से कर रखे हैं तो जो 35% इजी पार्ट रहता है वो आपका इजीली सोल्व हो जाता है। अगला जो मॉडरेट पार्ट होता है 30%, उसको सोल्व करने के लिए जो आपने क्लास नोट्स पढ़ा है, साथ में आपने जो क्लास के टेस्ट पेपर दिए हैं और उनको आपने अगर अच्छे से एनालाइज किया है और आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व किए हैं अगर आपने उनको अच्छे से एनालाइज करके सोल्व किए हैं तो ये जो मॉडरेट वाला पार्ट है ये भी आपसे इजीली हो जाता है। तो अगर देखो ये 2 पार्ट आप कर लेते हैं, इजी और मॉडरेट वाला, तो आप कोई भी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इजीली। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपने जेईई मेंस के ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं तो इस बात को आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हो। आपने पेपर देने के बाद में ये जरूर सोचा होगा कि वो 3 क्वेश्चन लगातार मुझसे नहीं हुए तो उसकी वजह से मैं पैनिक हुआ और उसकी वजह से मेरा अगला पेपर पूरा खराब हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे हम सब्जेक्ट को पकड़े, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को पकड़ो, जैसे कि हम मैथ्स को पकड़ लेते हैं या फिर केमिस्ट्री को पकड़ लेते हैं। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक आप लिखो एक पेज के ऊपर और उन टॉपिक्स में से ये देखो कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिसका क्वेश्चन अगर आता है तो मैं डेफिनेटली इसका क्वेश्चन कर दूंगा। तो आपको 15 टॉपिक ऐसे चूज कर लेने हैं जिसपे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। तो होगा क्या उससे, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो अगर आपसे 3 क्वेश्चन लगातार नहीं भी हो रहे हैं तो आप पैनिक नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी एनालाइज कर रखा है कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझे करना है। तो इस चीज का आप खास करके ध्यान दीजिए कि हर एक टॉपिक लिख के आप एनालाइज करो कि किस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एनालाइज करने से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी होते हैं लगातार कुछ, तो आप पैनिक नहीं होंगे और पैनिक ना होने की वजह से आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अगर आप काम रहते हैं एग्जाम हॉल में तो आपका पेपर कोई खराब नहीं कर सकता। अब अपन बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की। आपने ये तो देखा होगा कि एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो काफी सिंपल आ जाते हैं, जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन उसके ऑप्शन थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं जिसकी वजह से अपन सोचते हैं कि नहीं यार ये आंसर तो नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी हो सकता है। ऐसे कर करके हम ज्यादा सोच के उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है एग्जाम का, जेईई मेन का, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो चीजों को। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिए कि 35% पोर्शन ऐसा रहता है जो कि काफी इजी रहता है, काफी इजी रहता है। एग्जामिनर देते ही इसलिए है ऐसे क्वेश्चन ताकि आप ज्यादा सोच के, ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा के उस क्वेश्चन को गलत कर दो, लेकिन उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहता है वो इजी रहता है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे देता हूं केमिस्ट्री का रिवीजन आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से करना है, मेटलर्जी को अच्छे से करना है। इन दो टॉपिक को अच्छे से करने के बाद में आपको जाना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको जस्ट एनसीईआरटी उठाना है और चैप्टर के बीच में जो बॉक्स के बीच में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है आपको सिर्फ वो ही पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में। और जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना बॉक्स के बीच में वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। चैप्टर्स के बीच में आप एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो क्लास नोट्स है उसको ही बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में रीड कीजिए, आपका क्लास नोट्स ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से करवा देगा। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री सबकी स्ट्रॉन्ग होती ही है। तो आपको करना क्या है, कुछ टॉपिक्स उसके सिलेक्ट कर लेने हैं कि ये टॉपिक मेरे काफी स्ट्रॉन्ग है, इनका क्वेश्चन अगर मेरे को एग्जाम में दिख जाता है तो मैं डेफिनेटली उसको कर दूंगा। तो ऐसे आपको 5-6 टॉपिक उठा लेने हैं और उन्हीं की थ्योरी को आपको रीड करना है और जेईई मेन में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको आपको ध्यान से सोल्व कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और टिप्स ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्स के लिए आपको गुड लक, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष।